बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मल कलिमु अला सहीह इस्मु जिन्सिन जमइय्यन या इस्मुन जिन्सुन जमइय्युन। ये इबारत दो तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। इस्मु जिन्सिन जमइय्यन इजाफे के साथ या सिफ़त मौसूफ़ बनाओ, इस्मुन जिन्सुन जमइय्युन। कलिम की गुफ्तगू कल से हमने शुरू किया था। तो कलिम क्या है? इस्म फ़िल हर्फ तीनों को मिला के कलिम कहते हैं और कलिम से ही कलाम बनने वाला है। और कलिम इसमें जिन्स जमई है। इसमें जिन्स जमई किसे कहते हैं? इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है। सबसे पहले जमा, क्योंकि कलाम अरब में कसरत पर दलालत करने वाले अल्फाज की 4 अक़साम है। कसरत पर दलालत करने वाला, ज़्यादा चीज़ों पर दलालत करने वाले अल्फाज कितने हैं? 4 किस्म के अल्फाज है। नंबर 1 जमा है, नंबर 2 इसमें जमा है, नंबर 3 इसमें जिन्स अफरादी है, नंबर 4 इसमें जिन्स जमई है। ये 4 चीज़ों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जमा किसे कहते हैं? जमा वो लफ्ज़ है जो किसी मुफरद से बनाया जाता है। मुफरद के ऊपर अलामत लगा के जमा बनाते हैं। तो जमा क्या है? कम अज़ कम 3 अफराद पर और उससे ज़्यादा पर दलालत करने वाला है। और ज़्यादा की कोई हद नहीं है, 1000 हो, 10,000, 20,000, तो हद अक़ल 3। फिर जमा के भी 2 अक़साम है, जमा क़िल्लत और जमा कसरत। वो तो तफसीलात बाद में आपको बताएंगे, अभी तो ये सब तफसीलात नहीं बता सकते, बस सिर्फ जमा आप समझो। तो जमा वो लफ्ज़ है जो किसी मुफरद से बनाया जाता है और उसको 3 और 3 से ज़्यादा पर इस्तेमाल करते हैं। बस ये जमा हो गया। इसमें जमा वो लफ्ज़ है जिसके लिए कोई मुफरद नहीं होता। शुरू ही से एक लफ्ज़ होता है जिसके अफराद ज़्यादा होता है, यानी उसकी तादाद ज़्यादा होती है और 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, उसको कहते हैं इसमें जमा। तो जमा और इसमें जमा में फ़र्क पता चला? एक फ़र्क है ना, जमा के लिए मुफरद होता है, मुफरद से बनता है। इसमें जमा के लिए कोई मुफरद नहीं होता। वो शुरू ही से एक लफ्ज़ है जो माने कसरत के लिए बनाया है। जैसा कि कौम, लफ्ज़ कौम क्या है? इसमें जमा कहलाते हैं। कौम में तो एक बंदे को तो कौम नहीं कहते हैं, कौम में कम अज़ कम 3 बंदे होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। अम्मा कौम के लिए कोई मुफरद नहीं है, किसी मुफरद से नहीं बनाया है, बस कौम ही वज़ा हो गया। इसी तरह अरबी में राहत कहते हैं कारवान को, राहत काफ़िले को कहते हैं। तो काफ़िले में एक बंदा होता है क्या? काफ़िले में तो ज़्यादा होते हैं ना लोग, तो तादाद ज़्यादा पर दलालत किया है। लेकिन राहत इसमें जमा है, जमा नहीं है, उसके लिए कोई मुफरद नहीं है। ये 2 हो गया। तीसरा इसमें जिन्स होता है। इसमें जिन्स के ख़ुद 2 किस्म है। इसमें जिन्स अफरादी है, इसमें जिन्स जमई है। इसमें जिन्स अफरादी वो इसमें जिन्स है जो एक पर भी दलालत कर सकता है, एक से ज़्यादा पर भी दलालत कर सकता है। जैसा कि लफ्ज़ इंसान, जिसको मंतिक़ के इस्तिलाह में मफ़हूम कुल्ली कहते हैं। तो इंसान एक हो तो भी इंसान कहते हैं, हज़ारों हो तो भी इंसान कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो इसको कहते हैं इसमें जिन्स अफरादी। इसमें जिन्स अफरादी में एक हो या एक से ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके मुकाबिल में इसमें जिन्स जमई है। इसमें जिन्स जमई में कम अज़ कम 3 अफराद होना चाहिए। 3 और 3 से ज़्यादा पर दलालत करेगा, 1-2 पर दलालत नहीं करेगा। उसको कहते हैं इसमें जिन्स जमई। और हमारे महल बास में कलिम इसमें जिन्स जमई है। तो कलिम में कितनी चीज़ें हैं? 3 है ना। इस्म फ़िल हर्फ मिला के कलिम कहते हैं। अकेला इस्म को कलिम नहीं कह सकते। अकेला इस्म को क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। अकेले फ़िल को कलिमा, हर्फ को अकेला कलिमा, लेकिन तीनों को मिलाए तो कलिम हो जाएगा। तो इसमें जिन्स से जमा बनाने का तरीका ये है कि ता लगाते हैं, आखिर में ता लगाए तो वहदत पर दलालत करेगा, एक पर। ता को हटाए तो जमा बन जाएगा। जैसे कि कलिमतुन ता के साथ हो तो एक कलिमा, कलिम हो तो 3 कलिमा हो जाएंगे, 3 कलिमात। तो इसमें जिन्स जमई यानी वो इसमें जिन्स है जो कम अज़ कम 3 अफराद पर दलालत करने वाला है। अच्छा, वाहिदुहु कलिमतुन, हाँ ये कलिम की बात ख़त्म हो गया। उसके बाद कलिमा की बात शुरू होगी। कलिम का वाहिद कलिमा है।
कलिमा से कलिम बनाया है, कलिमतुन के ता को हटा दे तो कलिम हो जाएगा। तो कलिमा किसे कहते हैं? कलिमा। कलिमा की तारीफ़ की है मुसन्निफ़ ने शरह किताब तस्हील में किया, शरह तस्हील में नहीं। खुद किताब तस्हील में कलिमा की तारीफ़ की और शारे ने वो तारीफ़ यहाँ पे लाया है कि कलिमा लफ्ज़ुन मुस्तक़िल्लुन दालुन बिल वज़्इ तहक़ीक़न औ तक़दीरन औ मनवियुन मअहु कज़ालिका। हाँ, यहाँ तक है तारीफ़। हाँ, आज इस तारीफ़ के बारे में गुफ्तगू है, बहस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कलिमा की तारीफ़। कलिमा क्या है? कलिमा एक लफ्ज़ है, मुस्तक़िल है, दालुन बिल वज़्इ, जो वज़ा की वजह से दलालत करने वाला है, तहक़ीक़न मैंने ज़ाहिरन, ज़ाहिर खुल्लम खुल्ला मौजूद है, दलालत करने वाला है, औ तक़दीरन या छुप के दलालत करने वाला है, औ मनवियुन या नियत में होकर दलालत करने वाली है, मअहू उस लफ्ज़ के साथ, कज़ालिक इसी तरह, कज़ालिक इशारा है तहक़ीक़न और तक़दीरन की तरह। अब इस तारीफ़ के अंदर कई नुकात है, इन नुकात की वजाहत करता हूँ, उसको समझो, उसके बाद इबारत पढ़ेंगे। सबसे पहले कहा कलिमा लफ्ज़ है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? पहले आपको बताया है, लफ्ज़ की वजाहत करो। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ सौतुन मुअतमिदुन अला मक़तइल फ़म। हाँ, कलिमा लफ्ज़ होना चाहिए, यानी इंसान के मुंह से निकले और वो मखारिज से टकरा के निकले। हाँ, हर जगह से निकलने वाले आवाज़ को लफ्ज़ नहीं कहते हैं। हाँ, कहीं से भी आवाज़ निकले तो बोला सा उन सब को लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। लफ्ज़ मखारिज से टकराने वाला, और उसको लफ्ज़ कहते हैं। तो कलिमा लफ्ज़ होना चाहिए, और लफ्ज़ में मुस्तक़िल्लुन की शर्त रखा। देखो, पहला नुक्ता ये है, लफ्ज़ मुस्तक़िल है। मुस्तक़िल का मतलब क्या है? यानी वो बोलने में मुस्तक़िल है, तलफ़ुज़ में मुस्तक़िल है, यानी उसके बोलने के लिए किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद बोल सकते हैं। कलिमा ऐसा होना चाहिए। बस इस क़ैद की वजह से हुरूफ लीन खारिज हो गए। हुरूफ लीन को कलिमा नहीं कह सकते या लफ्ज़ नहीं कह सकते हैं। जैसे कि ज़ारिबुन में जो अलिफ है, मज़रूबुन में वाव है, ये अलिफ को आप अकेला पढ़ सकते हैं क्या? अलिफ अकेला, आगे पीछे से ना मिलाओ, अकेला अलिफ पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह वाव साकिन हो तो अकेला नहीं पढ़ सकते हैं, मुस्तक़िल नहीं है। तो मुस्तक़िल का मतलब यानी कलिमा वो लफ्ज़ होना चाहिए जो मुस्तक़िल बोल सकते हो, किसी हर्फ से मिलाए बग़ैर। मुस्तक़िल का माना ये है। बस इस बिना पर ज़ारिबुन का अलिफ, मज़रूबुन का वाव, इस किस्म के हुरूफ जो अकेले नहीं बोल सकते हैं, वो कलिमे में शुमार नहीं होगा, क्योंकि वो मुस्तक़िल नहीं है, तलफ़ुज़ में मुस्तक़िल नहीं है, बोलने में मुस्तक़िल नहीं है। तो कलिमा सिद्क़ आने के लिए क्या होना चाहिए? मुस्तक़िल होना चाहिए, तलफ़ुज़ में, माना के एतबार से नहीं, तलफ़ुज़ में मुस्तक़िल हो, बोलने में मुस्तक़िल हो। ये पहला नुक्ता हो गया। दूसरा नुक्ता है दालुन बिल वज़्इ। कलिमा अपने माना पर दलालत वज़्इ की वजह से दलालत करता है, यानी वाज़े ने उस लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया है। इस क़ैद से क्या खारिज हो गया? दलालत अक़लिया व तबइया खारिज हो जाएगा। मंतिक में आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा या नहीं होगा पता नहीं। दलालत की 3 अक़साम बताया ना, दलालत अक़लिया, दलालत तबइया, दलालत वज़इया। फिर वज़इया का 2 बनाया, वज़इया लफ्ज़िया और गैर लफ्ज़िया, पढ़ा है ना। तो दालुन बिल वज़इ यानी कलिमा क्या होना चाहिए? अपने माना पर बिल वज़ा दलालत करना चाहिए। तो इस बिना पर अगर कोई लफ्ज़ दलालत अक़ली के तौर पर दलालत करे या तबई के तौर पर दलालत करे तो उसको कलिमा नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोई दर्द का एहसास करे तो आँख कहते हैं। आँख कहा तो आपने समझा कि उसको दर्द हो रहा है, तो ये आँख कौन सी दलालत है? वज़ी है। वज़ा किया है, किसने वज़ा किया? आँख दर्द के लिए किसी ने वज़ा नहीं किया। ये दलालत तबइया है, दलालत तबइया है भाई, तबइया की मिसाल दिया था। इसी तरह किसी को अफसोस हुआ तो ऊह कहते हैं, ऊह यानी अफसोस का इजहार है, तो ये दलालत तबइया है। तो आँख और ऊह वगैरह ये चीज़ें
कलिमा नहीं है। क्यों कलिमा नहीं है? क्योंकि दालुन बिलवज़ा नहीं है, ये दो दालुन बित्तबा है। इंसान की तबीयत चाहती है जब दर्द का एहसास हो तो आँख कहे, तबीयत का तकाजा है, वज़ा तो नहीं किया। इसी तरह आप दीवार के पीछे से कोई आवाज़ सुने, कोई लफ्ज़ सुने तो आपने समझा कोई बंदा है, ये कौन सी दलालत है? दीवार के पीछे अभी आवाज़ आ रही है ना, मुर्गे की आवाज़ या मुर्गे की आवाज़, तो आप आवाज़ सुनते ही इंसान को यकीन होता है कोई मुर्गा उधर है। ये दलालत अक़ली है, दलालत अक़लिया है, दलालत अक़लिया है। और दलालत अक़लिया कलिमे में शुमार नहीं होगा, क्योंकि दलालत अक़लिया दालुन बिलवज़ा नहीं है, दालुन बिलअक़ल है। बस दूसरा नुक्ता ये हुआ, दालुन बिलवज़ा के क़ैद से क्या खारिज हो गए हैं? दलालत तबइया और दलालत अक़लिया खारिज हो गए हैं, उनको कलिमा नहीं कहेंगे। ये दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता ये है कि कलिमा दलालत करने की 4 हालात है। इस इबारत से ज़ाहिर हो रहा है कि कलिमा अपने माना पर 4 तरीक़ों से या 4 हालात में दलालत करते हैं, और इसकी मिसालें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इबारत पेचीदा है। तहक़ीक़न एक हालत है, औ तक़दीरन ये दूसरी हालत है, औ मनवियुन मअहू कज़ालिक, इसमें 2 सूरतें निकलती है, तो टोटल 4 सूरतें बनती है। कलिमा अपने माना पर तहक़ीक़न दलालत करता है, ये तो वाज़ेह है। अक्सर कलिमात तो ज़ाहिरन दलालत करता है, समझ में आया? तहक़ीक़न ज़ाहिरन का माना है यानी ज़ाहिर होकर, कोई छुपा हुआ नहीं है, बस ज़ाहिर है दलालत करने वाला। ये एक हालत हो गई। दूसरी सूरत यह है कि औ तक़दीरन, या कलिमा अपने माना पर छुप के दलालत करता है, ज़ाहिर नहीं है, छुपा हुआ है। मिसाल यहाँ पे नीचे हाशिए में भी मिसाल दिया था, मैंने खुलासे में भी मिसाल लिखा है कि अगर किसी ने आपसे ये पूछा मा फ़अल बिका ज़ैदुन, ज़ैद ने आपसे क्या सलूक किया, कोई सवाल इस तरह करे तो आप जवाब में कहते हैं ज़रबनी, उसने मुझे मारा। तो असल में क्या है? ज़ैदुन ज़रबनी है। जवाब को मुख्तसर किया है, तो जवाब में ज़ैदुन कलिमा है या नहीं है? ज़ैद कलिमा है ना, तो ज़ैद कलिमा है, अम्मा छुप के दलालत कर रहा है, ज़ाहिर नहीं हुआ है। ज़रबनी कहा ज़ाहिरन, असल में क्या है? ज़ैदुन ज़रबनी, ज़ैद ने मुझे मारा है। यहाँ पे तक़दीरन की मिसाल हो गई। अच्छा, औ मनवियुन मअहू कज़ालिका, या वो कलिमा नियत में है, मअहू यानी मअल लफ्ज़, मअहू की ज़मीर लफ्ज़ की तरफ, मअल लफ्ज़ कज़ालिक यानी इसी तरह, कज़ालिक यानी तहक़ीक़न और तक़दीरन की तरफ इशारा है कि कलिमा दलालत करने की तीसरी हालत यह है कि कलिमा लफ्ज़ तहक़ीक़ी के साथ नियत में है, लफ्ज़ तहक़ीक़ी के साथ नियत में है, ये तीसरी हालत है। लफ्ज़ तहक़ीक़ी के साथ नियत में है, जैसा कि इज़रिब में अंता नियत में है। अंता कलिमा है या नहीं है? अंता हाँ कलिमा है ना, लेकिन अंता ज़ाहिर नहीं है, बल्कि इज़रिब के अंदर है, इज़रिब के अंदर है और इंसान की नियत में है, और ज़ाहिर है इज़रिब, तो इज़रिब ज़ाहिर के साथ नियत में है, ज़ाहिर के साथ लफ्ज़ तहक़ीक़ी के साथ नियत में है। इसकी मिसाल इज़रिब है या ज़रबा है। इज़रिब में अंता है, छुपा हुआ है, नियत में है, इसको नियत कहा, तक़दीर नहीं कहा। देखो फेल में ज़मीर को छुपाने को नियत में रखना ताबीर किया है यहाँ पे। ज़रबा में हुआ नियत में है और इज़रिब में अंता नियत में है। ये तीसरी हालत हो गई। चौथी हालत इससे भी पेचीदा है। चौथी हालत ये है कि कलिमा नियत में है लफ्ज़ तक़दीरी के साथ, हाँ नियत में है लफ्ज़ तक़दीरी के साथ। इसकी मिसाल भी समझने की मिसाल है। मिसाल ये है कि किसी ने आपसे ये पूछा मन कामा, कौन खड़ा हुआ, तो आप जवाब में कहते हैं ज़ैदुन, फ़कत ज़ैदुन कहते हैं। तो सवाल ये है कि मन कामा, कौन खड़ा हुआ, इसका माना है, तो जवाब में क्या कहते हैं? ज़ैदुन, फ़कत ज़ैदुन कहते हैं। असल में क्या है? ज़ैदुन कामा। हाँ ये है।
अब इसमें क्या है, कामा भी छुपा हुआ है, कामा तकदीर में है और कामा के अंदर हुआ है, हाँ वो भी तकदीर, वो नियत में है। कामा तकदीर है, लफ्ज़ तकदीरी के साथ हुआ नियत में है। तो ये हुआ भी कलिमा है, कामा भी कलिमा है। कामा तकदीर में है, हुआ नियत में है। तकदीर में होना और नियत में होना कुछ फ़र्क समझ में आया नहीं आया? तकदीर में होना यानी कलाम में छुप जाए, जाहिर ना हो। नियत में होने का मतलब यानी उसके अंदर अंदर हो, इंसान के जहन में हो। हाँ नियत का असली माने है ना जहन में होना। आप नमाज की नियत करते हैं तो मतलब आपके जहन में हो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ वाजिब क़ुर्बतन लिल्लाह। यानी कुछ लोग नियत में भी वसवसा है, शक करते हैं, ज़बान पर बोलते हैं। तो ज़बान नहीं बोलना है, नियत तो दिल में होना चाहिए। हाँ दिल में इरादा हो तो वही नियत है, ज़बान पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोले तो फिर गलत भी हो सकता है। बस नियत का मतलब यानी दिल में है। बस ये मिसाल है, मन कामा, कौन खड़ा हुआ, तो जवाब में फ़कत जैदुन कहा तो जैदुन के पीछे दो चीज़ें छुपी हुई है, एक कामा छुपी हुए है और दूसरी चीज़ कामा के अंदर ज़मीर हुआ है। तो ये ज़मीर हुआ नियत में है, लफ्ज़ तकदीरी के साथ, लफ्ज़ तकदीरी के साथ नियत में है। बस ये चार हालात मैंने बयान कर लिया। समझा है तो समझा, नहीं समझा है तो अल्लाह मालिक है। हाँ या दोबारा बताऊँ अव्वल से? चार हालात समझा नहीं समझा? कलिमा अपने माना पर दलालत करने के चार हालात है, या जाहिर होकर दलालत करेगा या तकदीर में होकर, ये दोनों आसान है। फिर उसके बाद नियत में होना, कलिमा नियत में होकर दलालत करेगा तो नियत में होने की दो हालत है, या लफ्ज़ जाहिर के साथ नियत में होगा या लफ्ज़ तकदीरी के साथ नियत में होगा। ये है खुलासा। आप इससे ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकते हैं, टाइम कम है। उसके बाद फरमाते हैं वल कौल अम्मा, कौल कलाम कलिमा कलिम से आम है। यानी कौल एक छतरी की तरह है जो इसके अंदर तीन चीज़ों को रखता है। कलाम को भी कौल कहते हैं, कलिम को भी कहते हैं, कलिमा को भी कौल कहते हैं। और पहले भी हमने कहा राय और एतक़ाद को भी कौल कहते हैं। यहाँ तो शारी ने एक इबारत लाया वला युतलक़ अला गैरिहा कहा, तो बाज़ उलमा ने एतराज़ किया भाई ये ला युतलक़ अला गैरिहा गलत है, क्योंकि कौल इनके अलावा इतलाक़ नहीं होता है। हालांकि हमने शुरू में क्या कहा, कौल राय और एतक़ाद पर भी इतलाक़ होता है। तो यहाँ ये कैसे कहा कि ला युतलक़ अला गैरिहा? इसीलिए बाद ने जवाब भी दिया कि अला गैरिहा से मुराद यानी लफ्ज़ मुहम्मल पर इतलाक़ नहीं होता है, ये मुराद है। यानी कौल लफ्ज़ मुस्तअमल पर इस्तेमाल होगा, और लफ्ज़ मुस्तअमल तीन है, कलाम की शक्ल में है या कलिम की शक्ल में है या कलिमा की शक्ल में है। हाँ बस ये बात ख़त्म। उसके बाद आखिर में एक नुक्ता आज के दरस में बता रहे हैं कि कभी लुग़त में कलिमा कलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, है तो कलाम है लेकिन इस्तिलाह में कलिमा कहलाते हैं। जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कलिमा तौहीद कहते हैं या कलिमा इखलास कहते हैं। तो कलिमा कहते हैं ना, कलिमा पढ़ो कहते हैं, कलिमा पढ़ो, पहला कलिमा, दूसरा कलिमा, ये सुन्नी के ना 6 कलिमात याद है या नहीं है? पहला कलिमा याद होगा ना, पहला कलिमा याद ना हो तो फिर मुसलमान भी नहीं होगा। तो कलिमा पढ़ो कहा तो क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुसलमानों का कलिमा है। तो ये कलिमा है या कलाम है? ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा जुमला है ना, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पूरा कलाम है। अम्मा इस कलाम को इस्तिलाह में या लुग़त में कलिमा कहा। और इसी तरह कलिमा इस्तिरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? कलिमा इस्तिरजा कहते हैं, कलिमा कहते हैं। हालांकि ये पूरा जुमला है, पूरा कलाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पूरा कलाम है, इसको कलाम कहना चाहे। अम्मा इस्तेमाल में क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं, कलिमा इस्तिरजा। हाँ इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो शारी साहब फरमाते हैं ये कलाम को कलिमा कहना मजाज है। मजाज का एक तरीक़ा है तस्मियतुश्शै बिइस्मि जुज़इही, किसी चीज़ को उसके जुज़ का नाम रखना, ये है। क्योंकि कलाम का जुज़ क्या है? कलिमा है ना, तो कलिमे का नाम उठा के पूरा कलाम के लिए रख लिया। जैसे कि मिसाल देते हैं रक़बा की, रक़बा अरबी में गर्दन को कहते हैं।
गर्दन इंसान का जुज़ है या नहीं है? तो अभी लुग़त में रक़बा ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल किया, ग़ुलाम, पूरा ग़ुलाम। तो पूरा ग़ुलाम तो गर्दन नहीं है, गर्दन तो ग़ुलाम का एक जुज़ है। तो उसी एक जुज़ का नाम पूरे बदन के लिए रखा, ये है मजाज। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि कलिमा कलाम का एक जुज़ है और उस जुज़ का नाम लेकर पूरे कुल के लिए रखा, ये मजाज का तरीक़ा है। बस आज का ख़ुलासा यहाँ तक काफ़ी है, इबारत पढ़नी है, इबारत ज़्यादा नहीं है, ख़ुलासा लंबा हो गया है। सुम्मल कलिमु अला सहीही, फिर कलिम कौल सही के मुताबिक इस्म जिन्सिन जमईन, ये इस्म जिन्स जमई है। इस्म जिन्स जमई की वजाहत हमने ख़ुलासे में कर लिया है। वाहिदुहु कलिमतुन, कलिम का वाहिद कलिमतुन है। वही कमा क़ाल फ़ी तस्हील, और कलिमा जिस तरह मुसन्निफ़ ने किताब तस्हील में कहा, कलिमा की तारीफ़ किताब तस्हील में की है, कलिमा लफ्ज़ुन मुस्तक़िल्लुन, कलिमा एक मुस्तक़िल लफ्ज़ है, यानी अलग बोल सकते हैं। दालुन बिल वज़ई, अपने माना पर वज़अन दलालत करने वाला है, अपने माना पर वज़ा की वजह से दलालत करने वाला है। दालुन इस फ़ाइल का सिगा है, इस फ़ाइल का माना क्या करते हैं? करने वाला। तो कलिमा अपने माना पर वज़ा की वजह से दलालत करने वाला है। तो दलालत करने की पहली हालत क्या है? तहक़ीक़न, यानी ज़ाहिर होकर दलालत करेगा, औ तक़दीरन, या छुप के दलालत करेगा, औ मनवीयुन, या नियत में होकर दलालत करेगा, माहू, उस लफ्ज़ के साथ, कज़ालिक, कि वो लफ्ज़ तहक़ीक़न होगा या तक़दीरन होगा। ये इबारत का तर्जुमा है और वजाहत तो पहले हमने आपको एडवांस कर दिया है। वल कौल अम्मा, और कौल आम है, अल कलाम वल कलिमा वल कलिमता, कौल कलाम और कलिम और कलिमत तीनों से आम है, यानी इन तीनों के ऊपर है ये। ए युतलक़ु अला कुल्लि वाहिद मिनहा, कि कौल इनमें से हर एक पर इतलाक़ किया जाता है, यानी कलाम को कौल कह सकते हैं, कलीम को भी कौल कह सकते हैं, कलिमा को भी कौल कहते हैं। वला युतलक़ु अला गैरिहा, और इनके अलावा पर इतलाक़ नहीं होता है। शारी ने तो ये कहा, हमने इश्काल कर लिया था कि उसके अलावा पर भी इतलाक़ होता है, राय और एतक़ाद पर भी कौल इस्तेमाल करते हैं। व किलमतुन बिहा कलामुन क़द युअम, हाँ, ये किलमा का हो कलिमा का हो एक चीज़, हाँ, ये बोलने के दो अंदाज है, किलमा कलिमा दोनों कह सकते हैं, सही है, इबारत गलत नहीं है। व किलमतुन बिहा, और इस कलिमा के ज़रिए से कलामुन क़द युअम, यानी कलाम को कभी इरादा किया जाता है। युअम का माना है युक़सदु, क़सद किया जाता है, कसीरन फिल लुग़ह, लुग़त अरब में, अरबी लैंग्वेज में ज़्यादा इरादा करते हैं। ला फिल इस्तिलाह, इस्तिलाह नहू में कलाम को कलिमा नहीं कहते हैं, बल्कि लुग़त में, लुग़त यानी जो आम ज़बान होती है ना, उसको लुग़त कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। तो हर एक में लैंग्वेज कहते हैं या लैंग्वेज कहते हैं क्या? हाँ, तो ख़ुलासा ज़बान तो एक तो किताबी ज़बान है, एक तो बाज़ारी ज़बान है। जो बाज़ारी ज़बान है वो लुग़ात है, लुग़ात। अरबी में भी यही है, अरबी में जो आप बाज़ार में जो अरबी बोलते हैं वो इंसान को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, हाँ, और किताब में जो आप पढ़ रहे हैं तो वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसकी जो लुग़त है वो अजीब तरीक़े से बोलते हैं, क्योंकि उसके हाथ पैर तोड़ के बोलते हैं। हर ज़बान में ऐसा है ना। अभी उर्दू में देखो, जो उर्दू बाज़ार में बोलने वाली उर्दू है जो है वो अलग शक्ल में है, किताब में अलग शक्ल में लिखी जाती है। का क़ौलिहिम, जैसा कि अरब का कौल है, फ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुल इख़लास, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में वो कहते हैं ये कलिमा इख़लास है, कलिमा इख़लास कहते हैं। हालांकि ये कलाम है, पूरा जुमला है, ला इलाहा इल्ला फ़िल जिन्स, उसका इस्म खबर मिलकर कलाम बन गया है। हम उसको कलाम इख़लास नहीं कहते, कलिमा इख़लास कहते हैं। वहाज़ा मिन बाब तस्मियत शै बिइस्म जुज़इही, और ये कलाम को कलिमा कहना किसी चीज़ को उसके जुज़ के ज़रिए से नाम रखने के बाब में से है, यानी ये मजाज का एक तरीक़ा है। आप इल्म मानी बयान पढ़ेंगे तो वहाँ पे मजाज के अक़साम बताया है। मजाज इस्तिआरा है, मजाज मुरसल है, फिर मजाज मुरसल की भी
14-15 अक़साम बताया, उनमें से एक यही किस्म है तस्मियतुश्शै बिइस्मि जुज़इही, किसी चीज़ को उसके जुज़ का नाम रखना। जैसा कि पूरे इंसान को रक़बा नाम दिया, जैसे मिसाल हमने दिया गर्दन, तो वो जुज़ जो है अहम जुज़ होना चाहिए। हाँ, हर जुज़ का नाम कुल के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि ऐसे जुज़ का नाम देगा जो जुज़ ए रईसिया, रईस जुज़ होगा, क्योंकि गर्दन इंसान का अहम जुज़ है। यानी गर्दन काटे तो इंसान मरेगा, जिंदा रहेगा क्या? लेकिन हाथ कट जाए तो मरता है, नहीं मरता? नहीं मरता। हाथ और पाँव जो है इंसान का अहम जुज़ नहीं है, लेकिन गर्दन तो अहम जुज़ है। तो गर्दन का नाम पूरे इंसान के लिए रखा है रक़बा, फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिना, कुरान की आयत है। अगर कोई रमज़ान का रोज़ा तोड़े या कोई और ऐसा काम करे जिसमें कफ़ारा वाजिब हो, तो रक़बा मुअमिना आज़ाद करना है। रक़बा मुअमिना यानी ग़ुलाम, मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना पड़ेगा, पहला काम। फिर अगर वो ना हो सके तो फिर 2 महीना रोज़ा रखना पड़ेगा। वो भी ना हो सके तो 60 मिस्किन को खाना खिलाना पड़ेगा। खाना खिलाना शायद पहले मर्तबे में है, कफ़ारा में। तो रक़बा पूरे इंसान के लिए नाम रखा, ये मजाज है। यहाँ हमारे बहस में कलिमा जुज़ है कलाम का, तो कलाम कुल है, कलिमा जुज़ है, जुज़ का नाम कुल के लिए रखा है और इसको लुग़त में इस्तेमाल करते हैं। बस आज का दरस मुकम्मल हो गया। वसल्लल्लाहु अलैहि